जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 7th इंग्लिश के यूनिट 1 अटीला के ऑल क्वेश्चंस आंसर को करेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन टू बाय द पपी। यहाँ पे पपी को बाय करने का यानी खरीदने का तत्कालिक कारण क्या था। तो आंसर लिखना है इसको, द इमीडिएट रीजन टू बाय पपी वाज अ series of house break-in and theft in the neighborhood, and the householder decided to put more trust in the dog than the पुलिस। यहाँ पर लगातार सामने के घरों में हो रही चोरियाँ और इसके लिए यहाँ पे घर के मालिक को लगा कि उन्हें चोर से ज़्यादा पुलिस पर ट्रस्ट है, उन्होंने इसलिए यहाँ पर पपी को खरीदा। लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज द मदर अनहैप्पी विथ अटीला। यहाँ पे जो माँ है वो अटीला से नाराज थी यानी खुश नहीं थी। क्यों? तो लिखना है, द मदर वाज अनहैप्पी विथ अटीला बिकॉज समबडी कम्स एवरी डे होगा। यहाँ पे देखिए एवरी के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप डे लिख लीजिएगा। यहाँ पे DAY डे है ना। The mother was unhappy with Attila because somebody come every day and steals all the flowers in the garden, and Attila won't do anything about it। हर दिन उनके बगीचे से कोई फूल चुरा ले जाता था और यहाँ पे अटीला कुछ नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वाज सपोर्टिंग अटीला एंड वाई। यहाँ पे जो अटीला को सपोर्ट कौन करता है और क्यों करता है। तो लिखेंगे, यंगेस्ट सन वाज सपोर्टिंग अटीला बिकॉज ही न्यू अटीला हैज अ बेटर बिजनेस टू डू देन कैच फ्लावर थीव्स। यहाँ पर जो सबसे बड़ा बेटा है, सबसे बड़ा घर का बेटा है, वही अटीला को सपोर्ट करता है क्योंकि वो जानता है कि अटीला को अच्छा काम मिलेगा, अच्छा काम कर सकता है बजाय फूल के चोरों को पकड़ने के। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु स्पॉटेड अटीला एंड वेयर व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। अटीला को कौन यहाँ पे ढूंढता है, उसके बाद क्या होता है। द एल्डेस्ट सन ऑफ द हाउस स्पॉटेड Attila when he was going towards the market. He saw Attila trailing behind someone on the road. Question number 5 है, Attila became mother favorite at the end. Why? Attila माँ का सबसे फेवरेट बन गया था, क्यों। Due to Attila her lost ornament were found। क्योंकि अटीला के कारण ही उनके यहाँ पे गुम हुए गहने वापस मिल गए थे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सही उत्तर है उसके सामने सही का निशान लगाना है। ले रखा है, द पपी वाज नेम्ड। यहाँ पे जो पपी है उसका नाम क्या था। ऑप्शन दे रखा है, सीजर, टाइगर, अटीला। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3 अटीला, उसका नाम अटीला था। क्वेश्चन नंबर बी दे रखा है, ही इट्स लाइक एन एलिफेंट हु सेड दिस। वह हाथी की तरह खाता है, ये कौन बोलता है। द एल्डेस्ट सन, द मदर, द यंगेस्ट सन। यहाँ पे राइट आंसर बी होगा। यहाँ पे दो माँ है वो ये बात बोलती है। डोंट यू वरी आई एम नॉट देन शॉर्ट। हियर आई रेफर्स टू रंगा, अटीला, द मदर। यहाँ पे राइट आंसर होगा टू अटीला। मुझसे भयभीत मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी पे नहीं पहुँचाऊँगा। क्वेश्चन नंबर बी है, in the story Ranga burgles, he used to steal at night. One who burgles is not as a burglar. Who distribute letter is a postman. Name the people who do these jobs.
यूज द क्लूज। यहाँ पे दे रखा है कि जैसे कि रंगा रात में चोरी करता है वो तो बर्गलर है, ठीक है। जो लेटर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो पोस्टमैन होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे जो दे रखे हैं उसे आप क्या बोलेंगे। दे रखा है ए में वन हु राइट बुक्स, जो किताबें लिखते हैं उसे क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑथर, AUTHOR, ऑथर। सेकेंड दे रखा है वन हु स्टिच क्लोथ, जो कपड़े सिलते हैं उसे क्या बोलेंगे, टेलर, TAILOR, टेलर मतलब दर्जी। वन हु वर्क्स इन द फील्ड, जो खेतों में काम करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, फार्मर, FARMER, फार्मर। क्वेश्चन नंबर 4, वन हु ड्राइव्स व्हीकल्स, जो कि गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइवर, DRIVER, ड्राइवर, ठीक है। नेक्स्ट है वन हु डांसेस, जो डांस करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, डांसर, DANCER, डांसर। सिक्स है वन हु आर्ग्यूज इन द कोर्ट, इनको बोलते हैं लॉयर, LAWYER, लॉयर। वन हु सेल्स प्रोविजन लाइक शुगर, TETC, इनको बोलते हैं ग्रोसर, GROCER। वन हु डिजाइन्स बिल्डिंग, जो बिल्डिंग डिजाइन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, आर्किटेक्ट, ARCHITECT, आर्किटेक्ट। Rewrite the sentence replacing the underlined word with the synonym from the text। यहाँ पे इनका सिनोनिम लिखना है। सिनोनिम मतलब मिलता जुलता शब्द। He had square jaws, red eyes and a pug nose and a very big head। तो देखिए यहाँ पर वेरी बिग को अंडरलाइन किया है ना, इसके जगह में आप लिखोगे मैसिव, MASSIVE। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और स्पेलिंग ऊपर में फर्स्ट का। यहाँ पे जब इसका आंसर लिखोगे तो आप इसके जगह में लिखोगे MASSIVE, मैसिव। ओके, नेक्स्ट, द पपी एज आई हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड डिड नॉट हैव ए वेरी ब्यूटीफुल अपीयरेंस, इसको बोलेंगे अट्रैक्टिव। ब्यूटीफुल को अच्छे से लिख देता हूँ, ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव। ब्यूटीफुल की जगह लिखेंगे अटीलास बिगेस्ट एम्बिशन इन लाइफ वाज टू वैंडर इन द स्ट्रीट इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पे होगा ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट का सिनोनिम होगा ग्रेटेस्ट। देखिए ये जो आंसर है वो थर्ड का है, GREATEST। द सॉर्ट ऑफ फ्रेंडशिप गॉट ऑन रंगास नर्व्स, तो यहाँ पर जो फ्रेंडशिप है उसको हम बोलेंगे कॉमेनशिप, CO, मैं बोल रहा हूँ आप लिख सकते हो COMPANIONSHIP। मैं फिर से बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए COMPANIONSHIP। I am quite surprised to hear it, यहाँ पे होगा सरप्राइज का अलार्म्ड, ALARMED, अलार्म्ड। लुक एट दिस सेंटेंस, यहाँ पे दे रखा है वाई नॉट नेम हिम टाइगर, व्हाट इज बेटर बिजनेस। द अंडरलाइन वर्ड्स आर यूज टू फ्रेम क्वेश्चंस आर कॉल्ड क्वेश्चन मार्क। तो इसी प्रकार से हमें इसका चुनकर लिखना है। तो सबसे पहले दे रखा है टीच यू इंग्लिश, तो यहाँ पर होगा सबसे पहले हु। देखिए मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ, आपको उसको भरना है। सबसे पहले आप भरोगे हु, यहाँ पर WHO, हु। मच मनी डू यू हैव नाउ, तो यहाँ पर सेकेंड में होगा हाउ, HOW, हाउ। आर यू गोइंग, तो यहाँ पर होगा वेयर। थर्ड में होगा वेयर, देखिए ये वाला भरिएगा थर्ड में, WHERE, वेयर। इन विच क्लास डू यू रीड, तो यहाँ पे होगा विच, ये वाला भरेंगे फोर्थ में, WHICH, विच। इन इज द साइज ऑफ योर शूज, तो यहाँ पे होगा वाट इज द साइज ऑफ फॉर योर शूज, WHAT, वाट। ठीक है बच्चा, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर, चलिए यहाँ करते हैं सीधा। अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउंस एंड नेम एज सब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव। यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है सेंटेंस को और आपको बताना है कि ये जो है वो सब्जेक्टिव है। अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउन, ओके, बताना है। तो देखिए बच्चा यहाँ पे दे रखा है आई लव टू रीडिंग बुक्स। मैं बता रहा हूँ, आप भर लीजिए। इसमें लिखेंगे सब्जेक्टिव। क्या लिखेंगे? सब्जेक्टिव। आई वांट यू टू विन द नेक्स्ट कॉम्पिटिशन। यहाँ पर देखिए आई भी है और यू भी है, तो यहाँ पर होगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों है। यू आर माई डियर ब्रदर, यहाँ पर होगा सब्जेक्टिव। ही आस्क मी अबाउट माई बेस्ट फ्रेंड, ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पोसेसिव तीनों है। ही इज़ वेरी क्यूट एंड अट्रैक्टिव, तो ये है यहाँ पर सब्जेक्टिव। आई गिव इट टू हर एज सी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ये सब्जेक्टिव है। सी इज़ रेडी टू गो टू स्कूल, ये सब्जेक्टिव है। इट इज़ माइन पोसेसिव है। वाट दे से इट्स ट्रू, ये सब्जेक्टिव है। ही हैड सेंट यू अ टेलीग्राम, ये सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। ओके, तो यहाँ पर देखिए भरना है। सबसे पहले है आर वेटिंग फॉर यू। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या भरते हैं? वी भरते हैं या आई भरते हैं? तो आर के साथ हमेशा वी लगता है, तो वी भरेंगे। इज लुक्ड एज द हैप्पीएस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, सी या ही, हैप्पीएस्ट वुमेन है तो वुमेन के साथ ही लगता है या सी लगता है? सी लगता है, तो यहाँ पर होगा CSHE। ऑल ऑफ दे वेर बिजी या देम वेर बिजी, तो ऑल ऑफ देम वेर बिजी, THEM, देम, ये वाला। दिस हाउस इज देयर्स या देम, तो देयर्स होगा, THEIRS। आई एम प्लानिंग फॉर सर्कस टुडे, यहाँ पर वी होगा या आई होगा? यहाँ पर आई होगा क्योंकि AM है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सभी क्वेश्चन आंसर को कर दिया। नेक्स्ट आपको यहाँ पर MS धोनी के बारे में पढ़ना है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।